की बारिश से आया सबको भिगोने। आपके सामने एक विषय जवाब, सत्य प्राप्ति का राजमार्ग। बहुत से धर्म गुरु हैं, परंपराएं हैं, पुस्तकें हैं, परंतु उसमें सार धर्म का, सत्य का मार्ग क्या है, राजमार्ग, जो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी हो या मेरे जीवन के लिए कल्याणकारी। सत्य क्या है? सत्य को बताया नहीं जा सकता, सत्य का अनुभव किया जा सकता है। सत्य को दिखाया भी नहीं जा सकता, उसका अनुभव किया जा सकता। वो अनुभव कहां करोगे? वो सत्य के बाहर है ही नहीं, वो सत्य भी तुम्हारे भीतर है, तो उसका अनुभव कैसे करोगे? अनुभव करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को जाने और पहचाने। भगवान की वाणी, कल्याणकारिणी वाणी, सभी तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का सार एक ही है। चाहे भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, भगवान महावीर कह रहे हैं, सिमंदर स्वामी भगवान का, अनंत तीर्थंकरों की वाणी का एक ही सार सूत्र है। क्या है वो? आप जीवात्मा। बस इतना ही वाक्य काफी है, इतना ही वाक्य है, आपको 4 गति 84 लाख जीव योनियों से सिद्ध गति की ओर ले जाएगा। मैं जीवात्मा हूं, जानकर, समझकर, निर्णय लेकर, उसमें जी करके। देखो, शास्त्र पढ़ लेना, उपदेश दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको जीना। मैं जीवात्मा हूं, उसमें आप जी लिए, अनुभव आ गया, एक वाक्य, एक शब्द आपको सीधा ले जाएगा, 4 गति 84 लाख जीव योनियों से पार कर देगा। पंचम काल में बहुत तरह की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। हम कह देते हैं कि अपने को जानो, एक को जान लिया, सब जान गए, पर एक क्या है? वो एक जो आपकी आंखों को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, उसको आप इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जान नहीं सकते। वो आपके पार है। वो कहाँ है? वो आपके भीतर है। कैसे जानोगे उसको? वो जो सार तत्व है, सत्य है, उसको ना तो तुम शब्दों से जान सकते हो, ना 5 इंद्रियों से जान सकते हो, ना मन से जान सकते हो, ना बुद्धि से जान सकते हो। तो फिर कैसे जानोगे? मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, इंद्रियों से नहीं, फिर कैसे जानोगे? अनुभव कैसे करोगे? स्वयं में स्वयं कैसे जाओगे? भेद करोगे। जैन दर्शन में, जैन धर्म में भेद विज्ञान, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने भेद ज्ञान की बात की है, पर इस आरे में हम थोड़ा भूल गए। भेद ज्ञान क्या? 2 तत्व हैं, वो जुदा जुदा है। ये शरीर जड़ और जीव, जड़ और जीव साथ साथ रहते हैं, पर दोनों जुदा जुदा है। इस देह में आत्मा है, सब में आत्मा है, पर क्या आपने आत्मा का स्वाद चखा? आपको आत्मा का अनुभव आया? दोनों के गुणधर्म अलग अलग है, पर आज तक हम सभी, हमारी एक ही भूल है, जन्मों जन्मों की एक ही भूल है सबकी। जीव ने अपने को नहीं जाना, अपने को नहीं पहचाना, और किसके पीछे लग गया? मन के पीछे, बुद्धि के पीछे, इंद्रियों के पीछे लग गया।
और अपनी शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी, इसलिए 4 गति 84 लाख जीवजोनि में भ्रमण किया। हम जिस गति में गए, जिस कुक्षी में गए, चाहे हम स्वर्ग में गए, मनुष्य बने, देव बने, पशु पक्षी बने, सब में क्या है? एक ही आत्मा। एक आया, एक नाने, एक लोए। ठानंग सूत्र कहता है एक ही आत्मा, एक ही ज्ञान, एक ही लोग, सब में समान है। अब जितने भी लोग बैठे, करोड़ों अरबों लोग, भारत के 130 करोड़ लोग, उसमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, बृहस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, विश्व के सारे लोग, सारे देव, 26 देवलोक, मनुष्य, पशु पक्षी, नरक के नेरिये में क्या है? सब में आत्मा एक है। तो नरक के नेरिये में भी वही आत्मा है और हमारे भीतर में वही आत्मा है। कि हम भेदभाव मिटा सकते हैं, कह सकते हैं। हम क्या देखते हैं? हम उसके शरीर को देखते हैं। आपने देह को देखा पर देह के भीतर जीव तत्व को नहीं देखा। ये सबसे बड़ी भूल है। और जीव अपने को भूल गया और मन के साथ लग गया, बुद्धि के साथ लग गया, इंद्रियों के साथ लग गया और अपनी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। इसमें सब हम जीव की शक्ति कमजोर हो गई। तो हम समझें कि मैं हूं क्या, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया हूं। पहले अपने को नहीं जाना कि मैं हूं कौन है। आप कह देंगे कि मैं मुनि हूं, मेरा संघ है, मेरे गुरु हैं, मेरे शिष्य हैं। ये तुम्हारा कोई परिचय तो नहीं है। मेरे माता पिता है, मेरा कुल है, जाति, ये सारा परिचय शरीर का है। शरीर के साथ तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वो शुद्ध है, वो शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगी। चाहे आत्मा नरक में चली जाए फिर भी शुद्ध है। जैसे कमल का एग्जाम्पल दिया था, कमल कीचड़ में जन्म लेता है, उसकी नाल ऊपर रहती है, उसके पत्ते ऊपर रहते हैं, पर वो खिलता है तो सबको सुगंधित कर देता है, प्रफुल्लित कर देता है। कीचड़ में कमल, ऐसे आत्मा किसी देह में भी जाए, देव योनि में जाए, पशु योनि में जाए, मनुष्य में जाए, नरक की योनि में जाए, पर आत्मा वही शुद्ध है। नरक के नेरिये भी निकल करके तीर्थंकर बन सकते हैं। ऐसे पशु पक्षी भी हैं जो एक भवतारी मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे बृहस्पति में भी जीव हैं जो एक भाव करेंगे मोक्ष चले जाएंगे। सत्य क्या है? आत्मा। एक आत्मा को जान लो। और जानने का मतलब केवल पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना नहीं है, उसको जीना, उसका स्वाद चखना, उसका अनुभव लेना, उसकी गहराई में जाना, उसमें डूब जाना। तो कैसे डूबोगे, कैसे आओगे? जैसे आपने भोजन किया, भोजन में आपको रस आया, वो रस कौन ले रहा है? कौन रस लेता है? जिह्वा लेती। तुम तो नहीं लेते? नहीं लेते। जब भोजन लेते हैं तो रस जिह्वा लेती है, पर हम जब आत्मा जीव उस रस के साथ लग जाता है। सबसे बड़ी भूल ये है कि आज तक जीव ने कुछ भोजन लिया ही नहीं। जीव ने, आत्मा ने आज तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी। ये भ्रांति है कि मैंने भोजन किया, मैंने सुना। ये पांचों इंद्रियों के विषय, इसमें जो है वो इंद्रियों के विषय है, जीव का विषय नहीं है। जीव की उपस्थिति में आप भोजन करते हैं, पर जीव भोजन नहीं लेता, जीव रस नहीं लेता। हम भ्रांति में जब रस लेते हैं, जिह्वा पे रस आता है तो अनुकूल होता है तो बहुत अच्छा लगता है, प्रतिकूल होता है तो हम नहीं लेते। ऐसे आँखों से, कानों से, नासिका से आपने सुगंध ली, वो सुगंध जब शब्द सुने, वो इंद्रियों के शब्द हैं, तुम्हारे नहीं। भेद करो, यहाँ भेद विज्ञान। ये इंद्रियों का सुख है, मेरा नहीं है। सुख और साता में अंतर करो। हम इसको सुख मान लेते हैं, इसमें सुख है ही नहीं। सुख किसका स्वभाव है? सुख स्वभाव आत्मा का है।
जीव का है। और जो आपको साता, सुख साता, दो शब्द है। आप किसी मुनिराज के पास जाते हो तो आप क्या कहते हैं? आपको सुख साता है महाराज। सुख साता का मतलब क्या हुआ है? आपकी आत्मा को सुख है और शरीर को साता है। साता शब्द शरीर के लिए है और आत्मा सुख के लिए है। सुख साता आमतौर पर आप पूछते हैं किसी मुनिराज, साता है महाराज, सुख साता है। सुख है ही नहीं, ना भोजन में है, ना इंद्रियों में है, ना संगीत में है, ना घूमने में है, ये साता है। आपको रिलैक्स मिलता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, और आपका चेंज होता है, उसको आप सुख मान। ये भ्रांति है, सबसे बड़ी भ्रांति। सुख कहाँ है? सुख जीव में है और साता शरीर की है। और सुख साता का भेद मिट जाए तो फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। सुख साता का भेद, मैं इस काया से भिन्न हूं, मैं मन से भिन्न हूं, मैं बुद्धि से भिन्न हूं, मैं एक स्वतंत्र अस्तित्व है। भगवान ने बताया हर जीव में 8 गुण हैं। तुम्हारे में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है। यही शक्ति आपको सिद्धालय लेके जाएगी। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म तत्व जो अमूर्त है, जो निराकार है, जिसका वजन नहीं, जो दिखाई नहीं देता, जिसकी आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, जिह्वा नहीं, जो इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, पर अनंत शक्तिशाली आत्मा, वो तुम हो, वो तुम्हारे भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व को अनुभव करो। पूरे शरीर में आत्म तत्व का अनुभव करें। पूरा चेहरा, दोनों कंधे, दोनों बाजू, छाती, पेट, पीठ, जंघा, घुटने, टांगे, पूरे शरीर में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम विचार नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो। तुम एक अखंड, संपन्न, परिपूर्ण आत्मा हो, जिसमें अनंत सुख, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन। वो आत्मा का निज गुण है। और अपने भीतर गहरे चले जाएं। दृष्टा भाव में रहें। आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वभाव मात्र जानना और देखो, जानो और देखो। विचार आ रहे हैं, जानो, जा रहे हैं, देखो। दृष्टा भाव, जानो और देखो। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए।
सब में समान आत्मा, मिट्टी में सब भूएसु, वैरंग मज्जंग नाके नाय। संसार की समस्त आत्माएं मेरे समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सब प्राणियों के प्रति मैत्री भावना, गुणीजन के प्रति प्रमोद की भावना, दीन दुखियों के प्रति करुणा की भावना, जो विरोधी जन के प्रति समता की भावना, चार भावना आपको उच्च गति की ओर ले जाएंगे, कर्मों के बंधन काट सकते। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण कारण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भज प्राणी करे आराधन, उससे ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का,